नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन यानी महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और दे दी, यह वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगी क्योंकि एक पार्ट में यह आ नहीं सकता, इसीलिए मैं सोचा इसको छोटा छोटा करके 5-5 मिनट में 2 पार्ट में इसको बनाऊं ताकि ये पढ़ने में भी और देखने में भी काफी इंपॉर्टेंट लगे, काफी अच्छा लगे। क्लियर। नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाता तो देखने में मजा नहीं आता किसी को भी। क्लियर। छोटा वीडियो रहता है 5 मिनट का, देखने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। क्लियर। तो आइए दोस्तों हम लोग 5 मिनट में इसको 2 बार क्विक रिवीजन करते हैं कि दरअसल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन है और उसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या उसमें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर। कई बार हमको पता नहीं लग पाता कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या चीजें हमको याद रखना है। क्लियर। तो आज की क्लास में आप लोग सारी चीजों को जान जाएंगे। क्लियर। तो दोस्तों एक बार और बता दूं, यह क्लास जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में 2 वीडियो आएगा। क्लियर। यह पहला वीडियो है, पहली क्लास है। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यानी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर। देखिए यहाँ पर इस तरफ 5 लिखे गए हैं, इस तरफ 4 लिखे गए हैं। क्लियर। देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, पहली चीजें हुआ कब था यह भी ध्यान रखना है कि जैसे 1951 में हुआ था। कई बार यह भी पूछता है ये संविधान संशोधन हुआ कब था, कई बार यह भी पूछता है कि इस संविधान संशोधन में प्रावधान क्या है, या पूछ लेगा प्रावधान की ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के जरिए किया गया। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप लोग कर ले जाएंगे, अगर जो मैं लिखवाया हूं उसको राइट डाउन कर लेंगे तो। देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1951 में हुआ था। यह बात ध्यान रखिए। इस संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान क्या किया गया था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के जरिए। अब देखो यूपीएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है कि पहला संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री उस समय जो है जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय भारत का कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो आप लोग जानते हैं हुआ कब था, 1951 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। यह भी बात ध्यान रखिए क्योंकि यूपीएससी में 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, 1951 में। इसके जरिए क्या प्रावधान किया गया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के जरिए। उसके बाद देखिए 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1956। एक बार और बता दूं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी जो महत्वपूर्ण है केवल उसी चीज को यहाँ पर लिखवाया गया है, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको छोड़ दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1956 में हुआ था। इसके जरिए क्या प्रावधान किया गया, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह बात ध्यान रखिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके जरिए प्रावधान क्या किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1971 में। इसके जरिए क्या किया गया, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मामलों में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से अधिक इंपॉर्टेंट दिया गया, अधिक महत्व दिया गया। क्लियर। 25वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1971 में। इसके जरिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व दिया गया। याद रखिएगा। 26वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1971 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके जरिए क्या किया गया, प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। उस समय जो भारत में राजे रजवाड़े थे तो 1971 तक उनको प्रीवी पर्स दिया जाता था, यानी राजाओं को पैसा दिया जाता था पर्स में भर कर। क्लियर। तो उसी के सेंस में उसी को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1971 में। ध्यान रखिएगा। 26वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1971 में। इसके जरिए क्या किया गया, प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया, जो राजाओं को रजवाड़ों को पैसा वगैरह दिया जाता था। 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1985 में हुआ था। इसके जरिए क्या किया गया, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। 52वां संविधान संशोधन किया कब गया, 1985 में। इसके जरिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। क्लियर। एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के जरिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया था इसलिए 42वां तब आया, हालांकि पहले आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप कहने का मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़िए, क्रम को ध्यान रखिए। क्लियर। बस यही क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बाकी सारी क्रम सही है।
देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए 5 रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976, क्लियर। इसके जरिए क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके बाद क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद इसी संविधान संशोधन को दरअसल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, मतलब छोटा संविधान, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। इसके जरिए क्या किया गया? पहली बार, सोचिए, पहली बार प्रस्तावना को संशोधन किसके जरिए किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पहली और एकमात्र बार प्रस्तावना को संशोधन किया गया है, वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए। इसमें क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया इसी के जरिए। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है, क्लियर। उसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया। पहले जो संपत्ति की खरीद बिक्री होती थी, यानी संपत्ति का जो अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वह पहले फंडामेंटल राइट था, यानी अब उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया, क्लियर, याद रखिएगा। 61वां संविधान, देखिए मल्टीपल टाइम, मतलब मैक्सिमम बार पूछा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कब किया गया? 1989। देखिए संशोधन जो है कुल मिला के 61वां संविधान संशोधन कई बार देगा 1988, अधिनियम 1988 का है, लेकिन किया 1989 में गया, यह बात ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसके लिए क्या किया गया? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, क्लियर, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन कई बार मैं बता चुका हूं, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का है, लेकिन किया कब? 1989 में गया, यह बात ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। इसके जरिए क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उसके बाद दिल्ली के लिए ही विधानसभा की व्यवस्था की गई, ध्यान रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। इसके जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था की गई, क्लियर। आइए दोस्तों हम लोग 1 मिनट के अंदर इसको एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला संविधान संशोधन किया कब गया? 1951 में। इसके जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसी के जरिए। 7वां संविधान संशोधन किया कब गया? 1956 में। इसमें क्या किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया इसके जरिए। 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इसके जरिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब मौलिक अधिकारों पर वरीयता दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया। इसके जरिए प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया। इसके जरिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया। एंटी डिफेक्शन लॉ किसके जरिए जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पहली बार प्रस्तावना को संशोधन किया गया, पहली बार और एकमात्र बार इसी के जरिए। और उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के जरिए। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके जरिए संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की सूची से हटाकर लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61वां संविधान संशोधन नियम 1989 में किया गया। इसके जरिए मतदान की आयु को, मतलब वोटिंग राइट को, मतदान की आयु के पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में किया गया। इसके जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उसके बाद दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, क्लियर। तो दोस्तों यह था मतलब महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों का पहला वीडियो। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, तो पार्ट 2 में सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, यह रही हमारी ओर से जानकारी।
बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।